होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नवीन मिश्रा, आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड, आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें कि मोस्टली कॉन्सेप्ट क्या है, वो डिविजिबिलिटी रूल हमें सीखना है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है कि हमें 2 से 3 से 4 से 5 से इन सब डिजिट से डिवाइड करने के लिए क्या रूल चाहिए, मतलब ट्रिक क्या होता है। वैसे तो आप डिवाइड कर सकते हैं जो नॉर्मल जनरल डिवीजन होता है उस टाइप से, लेकिन अगर आपको क्विक करना है, जल्दी करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई टू का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का। अगर कोई भी नंबर जो कि इवन नंबर हो, इवन नंबर का क्या मतलब है, इवन नंबर का मतलब कि यूनिट प्लेस पे या तो 0, 2, 4, 6, 8, जो कि हमने कल सीखा था लास्ट वीडियो में कि इवन नंबर किसे बोलते हैं, तो जिसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे इवन नंबर बोलेंगे। तो सारे इवन नंबर होते हैं जो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए 20 है, 32 है। अब 20 को कैसे आप देखेंगे, क्या हम इसको ऐसे करते हैं, तो ये फुल्ली जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, मतलब फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 20 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 32 का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये भी क्या है, 2 1 2, तो ये भी क्या है, 16 टाइम्स में क्या है, 0 हो जा रहा है, मतलब फुल्ली डिविजिबल है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो भी इवन नंबर होता है, कितना भी बड़ा इवन नंबर हो, 10 डिजिट का नंबर हो, अगर वो इवन है, यूनिट प्लेस पे अगर या तो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आप बोलेंगे कि पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 जब भी आपको मिले, आपको क्या करना है, जो भी डिजिट, जो भी नंबर दिया रहे उसमें जो जो डिजिट्स है उसको ऐड कर लेना है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर्स, उन डिजिट्स को ऐड कर लेना है, और वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो हम बोलेंगे कि पूरा बड़ा नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 33 को आप देखते हैं, तो क्या करेंगे आप, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 बताइए क्या 3 से डिविजिबल है, तो ऑफ कोर्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि 33 जो है 3 से डिविजिबल है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, सारे जो डिजिट्स है, जैसे इसमें 2 डिजिट है, 3 प्लस 3 हमने ऐड कर लिया, और कुछ रहता 303 रहता, तो भी हम क्या करते, 3 प्लस 0 प्लस 3 इज 6, एंड 6 डिविजिबल बाई 3 है, तो हम बोलेंगे कि ये 303 भी डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब चलिए हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 4 से। 4 का क्या मतलब होता है, 4 से देखने के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या देखना है, यूनिट एंड 10 प्लेस, पहला 2 प्लेसेस देखने हैं नंबर के, अगर वो दोनों डिविजिबल है, 4 की टेबल में है, तो आप बोलेंगे कि पूरा नंबर क्या है, 4 की टेबल में 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 532। अब 532 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, इन्हीं 2 को देखना है हमें। अगर ये 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि पूरा नंबर क्या है, 532 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो गया, आपको लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट 2 डिजिट मतलब यूनिट एंड 10 प्लेस, अगर वो दोनों डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 से देखते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है सबसे आसान होता है। वैसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो। अगर इस टाइप का कोई भी नंबर आपको मिल गया, सपोज मिल गया 8005, और पूछ दिया क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे है। क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। और आप अगर आपको मान लीजिए कि 400 मिल गया, पूछा जाएगा क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। तो आपको एक्चुअल डिवीजन किए बिना ये बता देना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल काफी आसान होता है। कैसे आसान होता है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, तो हम बोलेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है। चलिए 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है कि हम देखेंगे कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है, कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड है, डिविजिबल है, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर 30 को देखिए, क्या 30 2 से डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। तो ये 15 टाइम में क्या हो जाएगा, 30 डिविजिबल है।
क्या ये 33 से डिविजिबल है? तो ये कितने टाइम में? 10 टाइम में है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 से भी है और 3 से भी है। तो वैसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर तो 6 से डिविजिबल होगा। अब इसका मतलब ये नहीं आपको निकालना है कि सिर्फ 2 से डिविजिबल हो तो भी वो 6 से डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं है। 2 एंड 3 दोनों से होना चाहिए। 2 एंड 3 दोनों से होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि वो 6 से डिविजिबल होगा। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जानने के लिए जनरली आपको एनसीईआरटी में शायद इसका नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 है कि अगर आप पहला यूनिट ले लीजिए, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका पहला यूनिट मतलब यूनिट प्लेस, उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, उसको 2 टाइम्स कर देना है, और बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उन नंबर में से उसके एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए कैसे, डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग नंबर्स एंड 2 टाइम्स ऑफ यूनिट नंबर मस्ट बी या तो 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 7। इसका क्या मतलब है? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 154 हमने ले लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चलिए, यूनिट प्लेस हमने क्या बोला, उसको 2 टाइम्स कीजिए, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ये 8 को जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग कौन सा नंबर है इसमें? रिमेनिंग नंबर 1 एंड 5 है। 1 एंड 5 मीन्स ये 15 बचा हुआ नंबर है। अब इस नंबर में से 15 में से जो आपने सम किया है उसको माइनस कीजिए, तो क्या बचेगा? 7। 7 क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 है, तो हम बोलेंगे है। या तो ये डिफरेंस 0 होता या फिर ये डिफरेंस 7 के मल्टीपल में होता, तो हम उसको बोलते कि ये डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम 119 ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या ये डिविजिबल है 7 से। तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स कर देना है। तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, बचा जो प्लेसेस है, बचा जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है, और उसमें से 18 को माइनस कर दीजिए। क्या बचा यहाँ पे? -7 बचा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस से आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे मतलब है कि क्या ये 0 या 7 के मल्टीपल में है। तो है, 7 क्या है? 7 के मल्टीपल में है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। तो 8 के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने 4 के लिए क्या देखा था, लास्ट 2 डिजिट तक देखा था। अगर लास्ट 2 डिजिट लास्ट मीन्स यूनिट एंड 10 प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर क्या रहेगा? 4 से डिविजिबल रहेगा। इसमें क्या देखना है, 8 के डिविजिबिलिटी में क्या देखना है आपको? 3 प्लेसेस तक देखना है। लास्ट हमने 2 प्लेसेस तक देखा है, अभी इसमें क्या देखना है? 3 प्लेसेस तक। तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो अब इसमें देख लीजिए एग्जांपल 48 4 8 3 3 6। क्या ये 3 डिजिट जो है 336 वो 8 से डिविजिबल है? तो देख लेते हैं, 8 4 जा 32, 1 6 8 2 जा 16। यस, तो हम बोलेंगे ये फुली डिविजिबल है। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट नंबर जो रहेगा वो डिविजिबल बाई 8 रहेगा। अब चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे हमने 3 का देखा था कि सम ऑफ ऑल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। इसमें क्या है? सम ऑफ ऑल द नंबर, सेम सम ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर सम ऑफ ऑल द नंबर्स 9 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए 9999। तो हम 9999 को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18, 9 टोटल 36। अब क्या 36 डिविजिबल है? तो 36 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36। तो हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट ये नंबर क्या है? 9 से डिविजिबल है। कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलिए हम डिविजिबिलिटी बाय 10 देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10 जैसा कि आपने 5 का डिविजिबिलिटी देखा था, 5 में हमने क्या देखा था? यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। 10 के डिविजिबिलिटी में क्या है? आपको यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल हो। काफी इजी है ये। यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लीजिए
वो 10 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि जो भी नंबर दिया रहेगा, बड़ा सा नंबर दिया रहेगा, उसके क्या करना है आपको, ऑड जो प्लेसेस है उसको ऐड कर लेना है, और इवन जो प्लेसेस है उसको भी ऐड कर लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा हो या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो तो हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 6666। तो अब चलिए 6 6 6 एंड 6, इसमें क्या है, यूनिट ऑड प्लेस और इवन प्लेस को मार्क कर लेते हैं। पहला क्या होगा, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, फिर ये ऑड प्लेस, ये दो क्या हो गए, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं एक साथ। फिर माइनस जो इवन प्लेसेस है, ये क्या है, इवन प्लेस है, ये भी क्या है, इवन प्लेस है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, टोटल 12 माइनस 12 विच इज 0। या तो 0 मिल जाए या फिर 11 के मल्टीपल में मिल जाए, 11 22 33। तो हम बोलेंगे ये कि पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है नंबर डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट किया। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एप्लीकेशन के साथ हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है इसे। 2 से क्या है, चलिए क्विकली कर लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 मतलब इवन नंबर होना चाहिए, 3 का मतलब सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 4 में आपने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट देखा, अगर 2 डिजिट लास्ट का जो है डिविजिबल बाय 4 है तो 4 से होगा। 5 इजीएस्ट है, 0 एंड 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 6 का हमने क्या देखा, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 7 का हमने क्या देखा, यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स करो और जो रिमेनिंग नंबर्स है उसमें से यूनिट प्लेस को माइनस कर दो 2 टाइम्स जो किए हो। अगर वो 7 का मल्टीपल है या 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे 7 से डिविजिबल होगा। 8 हमने क्या देखा, 8 हमने देखा कि फर्स्ट 3 प्लेसेस यूनिट 10 और 100 प्लेसेस अगर तीनों मिलके डिविजिबल है 8 से तो वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा 8 से। 9 में हमने क्या देखा, फिर सम ऑफ ऑल द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 में हमने देखा कि यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 में हमने क्या देखा, ऑड प्लेसेस को एक साथ जोड़ लीजिए, इवन प्लेसेस को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर ये 0 हो या 11 का मल्टीपल में हो तो ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।